Jamuna Tiro Banachari Jamuna Tiro Banachari Jaya Radha Madhava Punya Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajana Randana Yasodhanandana Brajajana Randana Yamuna Tiro Banachari Yamuna Tiro Banachari Radha Madhava हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मैं डिस्कनेक्टेड। हाँ होस्ट बना के प्रभु जी आपको होस्ट या को-होस्ट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। और संदीप प्रभु जी को भी। कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, बना दिया मैंने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
भक्ति हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम लोग दूसरे कैंटो के 13वें अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं, और 13वें अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। तो ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी जो इतने शक्तिशाली और इतनी तपस्या करी उन्होंने, और इतने महान शक्तिशाली और सृष्टि की रचना की उन्होंने, तो उनके ऊपर भी कोई हो सकता है ऐसा नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये सृष्टि आप खुद अकेले करते हैं या कोई शक्ति है। तो वो ब्रह्मा जी अब उनको समझा रहे हैं, तो जिससे कि उनको समझ आए कि समस्त कारणों का कारण कौन है एक्चुअली। तो आगे बढ़ते हैं 30वें श्लोक से। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। मेरे साथ पढ़िएगा। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। शब्दार्थ। वैकारिकात सतोगुण से, मन यज्ञ उत्पन्न किया, देवा देवता, वैकारिका सतोगुण में, दस दिक दिशाओं का अधिष्ठाता, वात वायु का अधिष्ठाता, अर्क सूर्य, प्रचेतः वरुण, अश्विनी कुमार, वह्नि अग्निदेव, इंद्र स्वर्ग का राजा, उपेंद्र स्वर्ग का देव शिव विग्रह, मित्र 12 आदित्यों में से एक, काह प्रजापति ब्रह्मा। भावार्थ। सत्वगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। इसी तरह अस्तित्व में आते हैं। तो अभी तक जो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि किस तरह जो पंच तत्व जो हैं, अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पिछले श्लोक में जैसे बताया कि मिथ्या अहंकार के ये 5 तत्व हैं। मतलब शुरुआत ही मिथ्या से हुई है। देखिए आप कि ये जो है मिथ्या, उसके बाद मिथ्या अहंकार को समझने के बाद फिर जो विश्वास आता है कि हाँ समस्त कारणों के कारण कोई और ही है ना। तो ये मिथ्या अहंकार समझ रहे हैं हम लोग, जिससे कि हमारा विश्वास जो है परमात्मा में या पर ब्रह्म में या भगवान में दृढ़ हो, और उससे फिर श्रद्धा बढ़ती है। जो इसका पूरा जो प्रयास जो है, हमारा समझने का प्रयास है कि क्या मिथ्या को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। तो मिथ्या अहंकार से के जो 5 तत्व हैं, जो पहला आकाश आता है, फिर आकाश अपने आप को रूपांतरित करता है वायु में, जिससे स्पर्श आता है, और उसके बाद उससे रूपांतरित होता है अग्नि में, रूपांतरित होता है, जिससे फिर स्पर्श के साथ ध्वनि आती है, और उसके बाद अग्नि रूपांतरित जल में होती है, जिसके साथ स्वाद भी आता है, और उसके बाद वो पृथ्वी में रूपांतरित होता है, और जिसमें सुगंध आती है। तो इस तरह से अभी ये जो है पंच तत्व जो मिथ्या अहंकार से उत्पन्न हुए पंच तत्व हुए हैं। अब आगे जो है वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह मन उत्पन्न हो रहा है ना। सत्वगुण से मन उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब पदार्थ और फिर सत्वगुण सब मिल के जो है क्रियाएं होती हैं, और उससे जीव जो है उसके अंदर जीव उन क्रियाओं में वो उलझा रहता है ना। तो ये पूरा जो है ये मिथ्या अहंकार के बारे में है।
मेरे साथ पढ़िए भावार्थ। सत्वगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, सत्वगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक देवता भी प्रकट होते हैं। देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, देवताओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक, सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। है ना, सब चीज आ गई। अब उनको संभालने के लिए सब देवता भी आ गए। 10 देवताएं बताए उन्होंने। भावार्थ तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग के सर्वाधिक प्रमुख है और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रियां जीवन के व्यवहारिक चिन्ह हैं, जिसकी अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, ना कि कृत्रिम इंद्रियां आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन के संरक्षण रहित अवस्थाओं में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती। अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम होती हैं और जीवन के विशुद्ध अवस्थाओं में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना, जैसे कि भौतिक सभ्यता का नामक बन गया है, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार के से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। ऐसी व्यवस्था से मनुष्य की शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करने में लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के अधिकारी हैं। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां तथा ईश का अर्थ है स्वामी। भगवान इंद्रियों के दास नहीं हैं। दूसरे शब्दों में वे इंद्रियों के निर्देशक पर नहीं चलते। हाँ, बद्धजीव या जीव विशेष इंद्रियों के दास होते हैं। वे इंद्रियों के इशारों पर चलते हैं। इसलिए यह भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था मात्र है। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति रूपी रोगों का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि करने का निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर उन्हें पवित्र बनाना चाहिए। संपूर्ण भगवत गीता का यही उपदेश है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता की शिक्षा दी, जिससे वह इंद्रिय तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। अतएव अर्जुन ने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना
स्वीकार किया और भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। वेद हमें अंधकार की स्थिति से निकालकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसा मा ज्योतिर्गमय, अतएव प्रकाश का मार्ग भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है। किंतु जो दिग्भ्रमित है या अल्पज्ञ है, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए भगवान के दिव्य इंद्रियों की तुष्टि करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। योग पद्धति या भगवान के दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान योग। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों के ऊपर होते हैं, क्योंकि वे भगवान की इंद्रियों से इनकार नहीं करते। वे तो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से अपने रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों के रुग्ण होने पर उन्हें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यवस्था बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वह ज्ञानी कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वह योगी कहलाता है। किंतु जब वही व्यक्ति भगवान के दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है तो इंद्रियों की तुष्टि करना चाहता है तो वह भगवत भक्त कहलाता है। भगवत भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं, ना ही कृत्रिम रूप से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपने पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था। और इस तरह वे भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि की चरम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया है कि जो एक तो कलयुग के बारे में बताया कि कलयुग में जो सर्वाधिक प्रमुख है कि वो फैक्ट्रियां या तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकता का निर्माण ही कलयुग में सर्वाधिक प्रमुख है। मतलब अभी यही यही होड़ लगी हुई है कि कितनी फैक्ट्रियां लगाएं, कितनी हम वर्कशॉप लगाएं हैं, कितना इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो वो पावर प्लांट भी डाले जा रहे हैं, उसकी फैक्ट्रियां लगती है तो पावर की रिक्वायरमेंट होती है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पावर हाउस लगा रहे हैं और फिर कोयला खोदे जा रहे हैं, फिर पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसी में लगा हुआ है इंसान, है ना। फिर उसके फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो फिर उसके लिए फिर से वो कहते हैं कि आप ये पॉल्यूशन बंद करो, ये बंद करो। फिर प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद करते हैं तो फिर कहते हैं पेपर प्रोडक्ट्स ले आओ, पेपर प्रोडक्ट्स लाएंगे तो पेपर कहाँ से आएगा, पेड़ से आएगा। तो पेड़ काटेंगे, पेड़ काटेंगे तो फिर से उतने पेड़ लगाएंगे तब वो पेड़ काटेंगे। अब उतने पेड़ लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो ये सब में लगा हुआ इंसान बस। ये प्रभुपाद यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि ये कलयुग में जो है सर्वाधिक प्रमुख उनके लिए यही निर्माण ही प्रमुख हो गया है बस, है ना। लेकिन वो प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय चाहिए और रक्षा के लिए संरक्षित इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु की चाहत होती है। तो इन सब की जो है इनसे इतना सब जो विकास कर रहे हैं इसके लिए तो एक्चुअली तो आपको सिर्फ आपके जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीजें उसके लिए तो ये सब जरूरत है ही नहीं एक्चुअली, है ना। तो ये समझाना चाह रहे हैं। तो जो इंद्रियों को, फिर इंद्रियों की बात प्रभुपाद ने की है यहाँ पर कि किस तरह आप अपनी इंद्रियों जो है भगवान की सेवा में आप लगा सकते हैं। भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए आप अपनी इंद्रियों को समर्पित करते हैं, अपनी इंद्रिय को उसमें लगाते हैं भगवान की तुष्टि के लिए। जिस तरह भगवत गीता में अर्जुन एक्चुअली युद्ध नहीं करना चाह रहा था, वो अपनी इंद्रिय को तृप्त करना चाह रहा था और भगवान उसको कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, है ना। वो समझ नहीं पा रहा था। फिर अंत में वो समझ गए और उन्होंने युद्ध किया। तो उन्होंने फिर अपनी तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए वो युद्ध किया। यही जीवन का जो है लक्ष्य है। उसके बाद जो वेदों के बारे में प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है
कि जो है प्रकाश मार्ग, दो मार्ग से जाता है इंसान जो है। एक प्रकाश मार्ग, जैसे भगवत गीता में बताया, अंधकार का मार्ग और एक प्रकाश का मार्ग, है ना। तो जो प्रकाश के मार्ग से जो जाना है वो भगवत धाम जाता है, और प्रकाश का मार्ग जो है वो है भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के थ्रू जा सकते हैं आप, जिसमें आत्म साक्षात्कार पथ का अनुसरण करते हैं आप, है ना। तो ये प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं। और किस तरह जो है भगवत भक्त कहलाता है वो, जब आप इंद्रियों को, दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तो भगवत भक्त कहलाता है ना। और उसके बाद फिर भगवत भक्ति के बाद आप भगवान की धाम की तरफ अग्रसर होते हैं। 31वां श्लोक पढ़ते हैं। तेजसा तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दशा भवन, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसौ, श्रोत्रम त्वघ्राण दृग्जिह्वा वाग्दो मेद्रांघ्रिपायवः। तेजसा तु विकुर्वाणाद् इंद्रियाणि दशा भवन, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसौ, श्रोत्रम त्वघ्राण दृग्जिह्वा वाग्दो मेद्रांघ्रिपायवः। वाग्दो मेद्रांघ्रिपायवः। मेरे साथ पढ़िएगा। तेजसा तु विकुर्वाणाद् इंद्रियाणि दशा भवन, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसौ, श्रोत्रम त्वघ्राण दृग्जिह्वा वाग्दोर्मेद्रांघ्रिपायवः। शब्दार्थ। तेजसात रजोगुणी अहंकार से, तू लेकिन, विकुर्वाणात रूपांतरण से, इंद्रियाणी इंद्रियां, दस अभवन उत्पन्न की गई, ज्ञान शक्ति ही ज्ञान प्राप्त करने की 5 इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां, क्रिया शक्ति ही कार्य की 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां, बुद्धि ही बुद्धि, प्राण जीवन शक्ति, च भी तेजसौ रजोगुण के सारे पदार्थ, श्रोत्रम सुनने की इंद्रिय, त्वक स्पर्शेंद्रिय, घ्राण सूंघने की इंद्रिय, दृक देखने की इंद्रिय, जिह्वा स्वाद लेने की इंद्रिय, वाक बोलने की इंद्रिय, दोह ग्रहण करने की इंद्रिय, मेड्र जनेन्द्रिय, अंग्री पाव, पायवह मल विसर्जन इंद्रिय। तो अब सब तत्व आ गए, तत्व के बाद मन आ गया, मन के बाद अब जो है इंद्रियां आ रही हैं, है ना। पूरी इंद्रियां उत्पन्न हो रही हैं। भावार्थ। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेन्द्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेन्द्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इसमें देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि रजोगुण में और अधिक विकार आने, मतलब ये विकार ही आ रहा है एक्चुअली। पहले उन्होंने लिखा है मिथ्या अहंकार, उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं कि विकार आ रहा है, मतलब ये जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं ये सब, तो शुरू से ही ये एक्चुअली ये सब बता रहे हैं कि ये सब मिथ्या है एक्चुअली, और विकार के कारण है सब। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अतएव कुल मिलाकर ये जीवन संघर्ष रजोगुणों का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुणों के विविध उपोत्पाद है, किंतु ये रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजोगुण की ये का कार्यान्वयन होता है। कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष जो है रजोगुण का कार्यान्वयन होता है, और इसमें फर्दर जब विकार होता है, फिर से और विकार होता है, तो फिर तमोगुण भी आएगा। 32वां श्लोक पढ़ते हैं। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्म वित्तम। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्म वित्तम। मेरे साथ पढ़िएगा। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदा यतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्म वित्तम। यदा जब तक एते ये सब असंगता एकत्र हुए बिना भावा इस तरह स्थित होकर भूत तत्व इंद्रियां मनः मन गुणा प्रकृति के गुण यदा जब तक आयतन शरीर निर्माणे निर्मित होता रहता है न शेकु संभव नहीं था ब्रह्मवित्तम हे दिव्य ज्ञान के दाता नारद। भावार्थ हे योगियों में शेष नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व इंद्रियां मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता है ना। तो शरीर को धारण करने के लिए जो है तत्व के साथ इंद्रिय मन और गुण प्रकृति के 3 गुण जो हैं ये साथ में आ जाते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। ये हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियां मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य जीवों की विविध प्रकार की शारीरिक संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार के मोटरकारों जैसी हैं जिन्हें विभिन्न पुर्जों की जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। इसी प्रकार पुष्टि श्री भगवद गीता के सारमेय अध्याय के 61वें श्लोक में भी हुई है। जीव अपमानो शरीर रूपी यंत्र पर रूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेलगाड़ियां निरंतर के मार्ग निर्देशन में रहकर चलती हैं, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, ये तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं, लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक वैज्ञानिक शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को जान नहीं पाते, जो इंद्रियां मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक सरस्वती लिंग है, परम पुरुष का अंग है, और जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को संकल्प स्वतंत्रता दी गई है। वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करते हैं। जिस प्रकार पिता रुते हुए बालक को चुप कराने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी प्रकार भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को श्री भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वह इस दासी या माया को सर्वोच्च स्वरा बनकर परम सत्य को स्वरलिंग दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। मूड बाल तुल्य भौतिकवादी दासी रूप
भौतिक प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठा पाते, किंतु भगवान की बुद्धिमान वे ऐसे पुत्र अच्छी तरह जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार निरंतर होते हैं जिस प्रकार दासी अविकसित बालकों के पिता अर्थात अपने मालिक के अधीन रहती है। शरीर के अंग तथा इंद्रियां महत तत्व पर निर्मित है, और जब श्री भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो शरीर के अंग इंद्रियां महत्व द्वारा निर्मित है, और जब भगवान की इच्छा से अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है। और प्रभुपाद ने मोटर गाड़ी का जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि विभिन्न पुर्जे, जो ऊपर हमने पुर्जे देखे हैं, सब जुड़ के और निर्मित होता है, और उसके बाद उसको पूरी छूट दी जाती है। भगवान ने पूरी छूट दी है जीव को कि वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाए, और फिर उसका जो इंद्रिय और मन और गुण के हिसाब से जब वो चलाता है गाड़ियां, तो उसके हिसाब से उसको फल भी प्राप्त होते हैं। और इसमें एक प्रभुपाद ने भगवान के बुद्धिमान सयाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी अविकसित बालकों के लिए पिता रूप में अपने मालिक के अधीन होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो है जो भगवान द्वारा नियंत्रित है, सब भगवान ने सब छूट दे दी है, उसके हिसाब से वो आप कार्य करते हैं और आगे अग्रसर होते हैं अपनी यात्रा में। 35वां श्लोक पढ़ते हैं। तदा सहत्य चान्योन्यम भगवच्छत्ति चोदिताः तद सत्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्यद। तदा सहत्य चान्योन्यम भगवच्छत्ति चोदिताः तद सत्वम उपादाय चोभयं ससृजुर्यद। मेरे साथ पढ़िएगा। तदा सहत्य चान्योन्यम सदा संयत्य चान्योन्यम भगवच्छत्ति चोदिताः भगवत्शक्ति चोदिताः तद सत्वम उपादाय सत्सत्त्वम् उपाध्याय चोभयं ससृजुर्यद। शब्दार्थ। तदा वे सब सहत्य संवेद होकर च भी अन्योन्यम एक दूसरे को भगवत भगवान द्वारा शक्ति चोदिता प्रयुक्त होकर सत असत्वम मूलतः तथा गौणतः उपादाय स्वीकार करके च भी उभयम दोनों ससृजु उत्पन्न हुआ ही निश्चय ही अधः यह संसार। भावार्थ। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। अब ब्रह्मांड पूरे सृष्टि आ गई, फिर उसके बाद ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया है। तात्पर्य मेरे साथ पढ़िएगा। भावार्थ। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ कि सृजन के लिए भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महत्तत्व कहलाता है। जब भगवान अपने महाविष्णु अंशों द्वारा इस महत्तत्व के जल में शयन करते हैं और इस जल को कारणर्णव अर्थात कारण जल कहा जाता है।
जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं, तब उसकी श्वास के साथ अखंड असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और ये कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। वे महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहाँ यह नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से कमल नाल फूट निकालता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनके इच्छानुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अतएव इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं भगवान है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9.110 में पुष्टि की गई है, वे ही प्रकृति के सारे जड़ तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देश करते हैं। भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है, महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि जैसा ऊपर बताया गया है, तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन भगवान द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांडों अपना रूप धारण करता है, जैसा हम देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बारिश आ रही है लगता है तेज, अभी तो नहीं आई, आवाज तो आ रही है। तो भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है। महाविष्णु द्वारा सामूहिक, जैसे ऊपर बताया गया कि सामूहिक उनके रोम से जब वो सांस लेते हैं तो उससे ये महाविष्णु का जो असंख्य, उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं, है ना, महाविष्णु से। और उसके बाद यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। यह जो इसका इसमें बताया गया है कि ये जो इसके जो पूरे शिल्पी बताया है कि जो भगवान जो हैं, भगवान ही शिल्पकार हैं एक्चुअली। ये मुख्य शिल्पी जो हैं स्वयं भगवान हैं। तो ये सब प्रकट हो गया, भगवान ने सब चीज, और इनके द्वारा प्रकट हो रहा है एक्चुअली। जितने भी देवता हैं और ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, विष्णु जी से ब्रह्मांड हुआ और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने किस तरह उसकी सृष्टि रची, है ना। तो जो समस्त कारणों के कारण जो है मुख्य शिल्पीकार जो कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर, वो भगवान ही है। 34वां श्लोक है, वर्ष पूग सहस्रांते तत् अंडम उदकेशयम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवयत्। वर्ष पूग सहस्रांते तत् अंडम उदकेशयम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवयत्। मेरे साथ पढ़िएगा, वर्ष पूग सहस्रांते तत् अंडम उदकेशयम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवयत्। वर्ष पूग अनेक वर्ष, सहस्त्र अंते हजारों वर्षों का, तत् वह अंडम ब्रह्मांड, उद के कारण जल में, शयम डूबकर, काल नित्य समय, कर्म कर्म, स्वभाव स्थ प्रकृति के गुणों के अनुसार, जीव जीवों के स्वामी, अजीवन अचर, अजीवयत जीविका जीवित किया। भावार्थ, इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। मेरे साथ पढ़िएगा, इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने
समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक है। वेदों में उन्हें नित्य अर्थात अन्य सभी नित्यों के नायक कहा गया है। जीवों के साथ श्री भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा कि पिता का पुत्रों के साथ होता है। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता न हो तो पुत्र होता है और न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदकशायी विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में पुष्टि हुई है। भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के पश्चात वे पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। तो भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तब सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतएव श्री भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप है और पिता और पुत्र का ये संबंध बताया है। जीवों का जो के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ होता है। 35वां श्लोक लेते हैं। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रि बाहवक्ष सहस्रानन शीर्षवान्। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रि बाहवक्षः सहस्रानन शीर्षवान्। मेरे साथ पढ़िएगा। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रि बाहवक्षः सहस्रानन शीर्षवान्। शब्दार्थ। सह वह भगवान, एव साक्षात, पुरुषः भगवान, तस्मात् ब्रह्मांड के भीतर से, अंडम हिरण्यगर्भ, निर्भिद्य विभाजित करके, निर्गतः बाहर निकल आया, सहस्त्र हजारों, उरु जांघे, अंग्री पांव, बाहु भुजाएं, अक्षः आंखें, सहस्त्र हजारों, आनन मुंह, शीर्षवान सिर सहित। भावार्थ। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारणार्णव में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। ये गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में, जैसे ऊपर बताया था कि गर्भोदक्षय कारणार्णव में है, उन्होंने ब्रह्मांड किया, ब्रह्मांड से फिर गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में सबके अंदर प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य माता जी। भावार्थ पढ़ लिया क्या हमने? नहीं प्रभु जी। भावार्थ साथ में पढ़ते हैं। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारणार्णव में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होगा वो आगे के श्लोक में है। यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः। यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः। मेरे साथ पढ़िएगा। यस्येहावयवैर्लोकान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः कट्यादिभिरधः सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः। जगनादिभिः। शब्दार्थ यस्य जिसका इस ब्रह्मांड में अवयवै शरीर के अंगों के द्वारा लोकान सारे लोग कल्पयंती कल्पना करते हैं मनीषिणः बड़े बड़े दार्शनिक कटि आदि भी कमर से नीचे अधः नीचे की ओर सप्त सात लोग सप्त ऊर्ध्वम तथा सात लोग ऊपर की ओर जगन आदि भी सामने का हिस्सा। भावार्थ बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है ना। तो इसमें अब हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर किस तरह से लोक आएंगे, विभिन्न लोक आएंगे, जो 14 लोक होते हैं, तो वो किस तरह आएंगे वो बताया जाएगा। मेरे साथ पढ़िएगा। भावार्थ बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक ब्रह्मांड के सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। तात्पर्य। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित है। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस तरह से किस तरह से प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि जो उनके 7 ऊर्ध्वलोक हैं और 7 अधोलोक हैं, उनके कटी के नीचे के अधोलोक हो गए, ऊपर के ऊर्ध्वलोक हो गए। और 2 भुजाओं वाले शाश्वत रूप बोला गया, 2 भुजाओं वालों का शाश्वत रूप है। विराट जो भगवत गीता में जिस तरह से एक विराट रूप का दर्शन कराया था भगवान ने अर्जुन को, और फिर बाद में अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं तो वही 2 भुजाओं वाले रूप को देखना चाहता हूँ, है ना। तो वो जो विराट रूप है वो दार्शनिकों की कल्पना होती है, वो शाश्वत रूप को नहीं मानते। लेकिन जो भक्त होता है वो जो है वो 2 भुजाओं वाला रूप को ही देखना चाहता है, क्योंकि वो उसको विराट रूप में विश्वास होता है। 37वां श्लोक लेते हैं। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो व्यजायत। मेरे साथ पढ़िएगा। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो व्यजायत।
पदभ्यां सूर्यस्य जायत। शब्दार्थ पुरुषस्य भगवान का मुख मुंह ब्राह्मण है, क्षत्रम क्षत्रिय, एतस्य इसके, बहवः भुजाएं, पूर्वो जांघे, वैश्य वणिक वर्ग, भगवतः भगवान के, पदभ्याम पांवों से, शूद्र श्रमिक वर्ग, व्यजायत प्रकट हुआ। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। इस तरह से जो चारों वर्ण हैं वो डिवाइड हो गए हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो वर्ग हैं ये उनके कर्म के द्वारा है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण परिवार में आपने जन्म लिया है तो ब्राह्मण, ऐसा बताया गया है कई जगह स्क्रिप्चर्स में कि ये कर्म के से डिसाइड होगा, है ना। तो ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य क्या है। और फिर भगवान भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि वो अपने वर्ग के हिसाब से कर्म करे, वो भले ही त्रुटिपूर्ण हो लेकिन वो ज्यादा उचित है, ऐसा भगवान ने भी कहा है भगवत गीता में। ये भावार्थ पढ़ लिया ना माता जी? जी प्रभु जी पढ़ लिए। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। ये सभी लोगों की जय, हरे कृष्णा। और ये प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, सारे जीव परम भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के 4 विभाग हैं। बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से शरीर के अभिन्न अंग हैं, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं, जांघें शरीर के अवयव हैं। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के निमित्त हैं। मुंह बोलने तथा खाने के लिए है, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए हैं, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं तथा कमर शरीर का पालन करने के लिए होती है। अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। भगवान की क्षुधा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि वे ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। परमेश्वर के विषय में बोलने का अर्थ है भगवान के ज्ञान का यथारूप प्रचार करके भगवान का महिमा गान करना। भगवान की वास्तविक प्रकृति एवं उनके संपूर्ण शरीर के सभी अंगों की वास्तविक स्थिति का प्रचार करना। इसीलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर। भगवत गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः। और इस तरह ज्ञान का अंत यानी वेदांत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में है। जिस तरह शरीर के अंग
शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात परम भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसीलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लावें। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त है, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहें। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए है, जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुखपूर्वक रह सकें और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सकें। व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि वह गायों को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त हो। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित रखने में समर्थ है। श्रमिक वर्ग जो न तो बुद्धिमान होता है न शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव यह ब्रह्मांड भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है तथा उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्राह्मणस्य मुख मासीद बाहुराजन्य रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये वर्गों के बारे में जैसे प्रभुपाद ने बताया कि चारों वर्गों का डिस्क्रिप्शन हुआ और उनके जो कार्यों के बारे में है, और चारों का कार्य इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ने कह दिया तो शूद्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ब्राह्मण है, लेकिन अपना अपना कार्यों अगर वो करेंगे तो ये पूरी एक इकाई की तरह वो चल सकता है। यह ब्रह्मांड भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। सब कुछ मिला जुला के टोटल जो है एक यूनिट है, यूनिट की तरह काम करता है। जो ये प्रभुपाद ने इसमें लिखा है कि जो मनुष्य जीवन का विशेष रूप से जो प्रयोजन है वो भगवान के साथ अपने संबंध को जानना है। मिला जुला कर जो पूरा प्रयास है वो यही है कि हम अपना जो संबंध है भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, अदरवाइज इसके संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। ये प्रभुपाद ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो इसको समझ रहे हैं हम लोग, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, भगवान क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और शरीर और आत्मा का और परमात्मा का क्या संबंध है। पूरा प्रयास जो हमारा यही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे